गुमशुदा निशा देवी पत्नी कृष्ण सिंह निवासी सिन्याखुला धारचूला, जिसकी उम्र 31 वर्ष बताई जा रही है, 10 तारीख महीना अगस्त से धारचूला क्षेत्र से गुमशुदा हो गई है। उसके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर पुलिस ने ऐलान किया है कि कोतवाली में संपर्क करें। वहीं सेना संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल के द्वारा भी खोजबीन का प्रयास किया जा रहा है। उसके पति किशन सिंह के साथ उनके द्वारा लगातार खोजबीन जारी है, परंतु महिला का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मेरी घरवाली 9 तारीख को आई थी घर से, रक्षाबंधन बांटता हूँ बोल के भाइयों को, तो मैंने भेज दिया था। 10 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया तो बोला कि मैं मम्मी के घर जा रहा हूँ और खाना खा के सिलेंडर लेके घर आ रही हूँ बोला। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे रास्ते से मेरे को कॉल करना, फिर मैं नीचे लेने आऊँगा। तो तब से लापता है, कोई आता पता कुछ नहीं है और ना कुछ कोई नहीं है। ये हमारे सर भी लगे हैं, हमारे मेरे पिताजी भूतपूर्व सैनिक हुए, तो हमारा संगठन जो है तो उसमें भी मैंने बात की। तो बात करने के बाद तब ये साहब भी मेरे साथ लगे हैं, सर भी मेरे साथ हैं अभी तक हो गया मेरा ये 12वां दिन चल रहा है, अभी तक कोई आता पता। किशन साई है, ये सिन्याखुला का रहने वाला है। अभी जैसे कि 9-10 तारीख को रक्षाबंधन के तुरंत बाद इसकी मिसेज मिस हो गई। पता नहीं इसका क्या अपना अंदरूनी इनका मामला था, ये हमें उससे बारे में कोई जानकारी नहीं है। 12 तारीख को इसको मेरे पास कॉल आया था, मैं उस समय पिथौरागढ़ में था। कॉल आया था, बोला सर ऐसा 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 हो गया, आप मेरी मदद कीजिए। तो मैंने इसको तुरंत थाने में जाने का सुझाव दिया और इसने जो है थाने में पता नहीं कैसे जो है थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। और जैसे थाने में दर्ज रिपोर्ट करवाई तो उसके बाद जो है हम लोग लगे हैं और यहाँ के जो SHO साहब हैं विजेंद्र साहब, वो साहब भी बहुत मेहनत से इसके पीछे लगे हैं। और ये पूरी कार्रवाई काफ़ी दिन से हमें लगने के बाद जो नंबर इसने दिया गया था, जो मोबाइल नंबर दिया गया था, उसको ट्रस्ट करने के बाद उसकी लोकेशन आज हमें यहाँ पे मिली, ये ग्वालगांव के अंदर मिली। तो 2 पुलिस वाले, ये मैं और मेरे संगठन के 1-2 साहब लोग और हम लोग आके पूरा जब ये पसीने से तर होकर हम लोगों ने पूरा ये अभी ग्वालगांव के अंदर है, ग्वालगांव के अंदर हमने जब छानबीन मारी तो छानबीन मारने के बाद लास्ट में जो है हमने उस फोन को, उस नंबर को तो पकड़ लिया, लेकिन वो नंबर मिल गया किसी और एक बच्ची के पास। उसका कहना है कि ये नंबर उसके पास जो है 1 साल से है। और वो नंबर हमने पूछा कि वो नंबर आपके पास आया कहाँ से, तो वो सिम बोलना है कि वो सिम जो है इसकी भांजी, क्या नाम है, प्रिया, कोई प्रिया पिस्ट है, उसने दिया है। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अभी SHO साहब के नॉलेज में डालेंगे। अभी दोबारा से इंक्वायरी होगी सिम कहाँ से आया। अभी इसके बाद अभी तक तो हमारे पास एक विश्वास था कि उस सिम को हम ट्रस्ट करके, उस नंबर को ट्रस्ट करके वहाँ तक पहुँचने का। अभी जो है वो सिम यहाँ मिल गया और उसका कोई अता पता नहीं है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अनूठी पहल का आगाज। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचित ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में निर्विरोध निर्वाचित ग्राम प्रधानों का सम्मान संवाद कार्यक्रम आज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनपद की 82 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुने गए प्रधानों में से 72 प्रधान उपस्थित रहे। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने मुनाकोट विकासखंड के ग्राम सिरल की ग्राम प्रधान पूजा कापड़ी, जो कि सबसे युवा हैं, विकासखंड मुनस्यारी के दरकोट के प्रधान मनोहर सिंह सबसे बुजुर्ग, ग्राम लासपा की प्रधान कविता सबसे दूर ग्राम की है, उनके साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह न केवल राज्य बल्कि देश में अपनी तरह की अनूठी पहल है। धन्यवाद। एक बार राज्य में समस्त जिला कार्यकारिणी जो समिति अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष हैं और जुड़े थे, उन्होंने स्वास्थ्य दीदी सिर्फ स्वस्थ रहा और सुख रहा, यह धन्यवाद भेजने दिया। यह हमारे ग्राम सभा सीपी तहना ब्लॉक हमारे बेड़ी नाम, मेरा नाम हूँ पहाड़ी बुला हिमांशु आदमी। पहाड़ी बुला हिमांशु को बहुत बहुत बधाई है। इधर कुमार की चुनबेर निकले बहुत बढ़िया लगा और इन्हों काम एक कमेटी के हम समाज करे, इधर समाज से इधर बहुत करा लो
हम तो खाली फॉर्मेलिटी कर दिया और अभी के बहुत। हमारे जनपद में 881 ग्राम सभाएं हैं, इसमें से 82 ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो निर्विरोध चुन करके आए हैं। निर्विरोध चुनने का मतलब यह है कि इनके प्रति जो जनता की आकांक्षा और अपेक्षा है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इनका सम्मान करके हम क्षेत्र की उस जनता का सम्मान करते हैं जो कि लोकतंत्र में विश्वास करती है। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय जो त्रिस्तरीय पंचायतों में इनको निर्विरोध चुन करके भेजती है। साथ ही साथ हमारा ये प्रयास था कि इनको लीडरशिप की जो नई पौध आ रही है उनको हमारा जो प्रशासन है, हमारे जो विभाग हैं, उनके प्रति एक पॉजिटिव वाइब्स को हम लोग क्रिएट करें और एक दूसरे के साथ में कैसे एक साथ मिल करके हमने क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, इसके बारे में कार्य करें। इसमें हम लोगों ने इसके बाद इन सभी का जो विभागों का एक भ्रमण, जिसमें कि सीडीओ कार्यालय, डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, इन सब का भ्रमण भी हम लोग इसमें करवा रहे हैं। तो एक ये नवाचार हम लोगों ने पिथौरागढ़ जनपद में किया है। थैंक यू सर। थैंक यू। राजकीय महाविद्यालय बलवाकोट के विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख मांगे हैं विद्यालय को पीजी बनाया जाए, खेल मैदान का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, पुस्तकालयों में अन्य सभी पुस्तकों को लाया जाए जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न हो। महाविद्यालय में क्रीड़ा अध्यापक की भी नियुक्ति की मांग की गई है। साथ ही महाविद्यालय में एनसीसी भी लाई जाए। इस मांग को लेकर आज विद्यार्थियों द्वारा ज्ञापन दिया गया। साथ ही विद्यार्थियों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुरेश जेठा पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ईश्वर सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य सुवा, रमेश सिंह बिष्ट ग्राम प्रधान सुवा और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम धारचूला को दिया गया है। उन्होंने बताया कि तवाघाट से दारवा मोटर मार्ग में चौड़ीकरण कार्य करते समय हैवी ब्लास्ट का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि गांव के लोग परेशान हैं। उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया है उसमें निवेदन किया है कि तत्काल हैवी ब्लास्ट को बंद किया जाए, जिससे कि ग्रामीणों को राहत मिल सके। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारचूला के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में आज वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन धारचूला के गांधी चौक में किया। गांधी चौक में सरकार का पुतला फूंका गया। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में क्षेत्र की नेत्री नंदा बिष्ट व अन्य समस्त कांग्रेसी मौजूद रहे। से लगे हुए कई राज्यों में जो अभी चुनाव चले उसमें आप देख सकते हैं कि जो भाजपा की तानाशाह सरकार अपने हथकंडों को अपनाते हुए वो वोट चोरी का काम कर सकते हैं, तो सोचिए क्या नहीं कर सकते हैं। वो विपक्ष को दबाने के लिए और कुचलने के लिए, वो अपनी सरकार को लाने के लिए आज वोट चोरी कर रहे हैं। आज देख सकते हैं आप जिस तरह की सिर्फ वो तमंचे की सरकार रह गई, आज भाजपा सरकार के जो इशारों में जो आज उन्होंने गुंडागर्दी पालने की काम करे हैं, नैनीताल उसका जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए रेनकोट पहन के वो एक दिन पहले से प्लानिंग करते हैं और उसके बाद सारे कोर्ट के सामने उनको उठा कर ले जाते हैं। ये गुंडागर्दी सरकार अब नहीं चलेगी, ये तानाशाह सरकार अब नहीं चलेगी, कुचलना पड़ेगा आप और हम और युवाओं को। आज देश की जनता नहीं आई तो आप देख सकते हैं देश का जो संविधान है उसको चूर चूर करने का काम कर रही है। भाजपा सरकार को उखाड़ना फेंकना पड़ेगा और जितनी जल्दी अगर हम उसको नहीं उखाड़ेंगे, वोट चोरी कर रहे हैं कल आपके घर में और हमारे घर में और हमारे जो बचत है उसमें डाका डालने का काम कर रहे हैं। इस चोर सरकार को उखाड़ देना होगा। रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास तवाघाट धारचूला मार्ग पर खटकोला के समीप अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस आपदा के चलते मार्ग पर कुछ यात्री वाहन समेत
फंसे रहे, जिनसे एक यात्री की तबीयत भी खराब थी। इस घटना की सूचना प्राप्त होते कोतवाली धारचूला के प्रभारी निरीक्षक श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक योगेश कुमार, कांस्टेबल पूरन सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। विषम और अंधेरी परिस्थितियों में घटनास्थल पहुंचकर टीम के द्वारा सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और सड़क अभी सुबह भी बंद रही। सड़क में फंसे हुए यात्रियों ने सुरक्षित आने पर राहत की सांस ली और पिथौरागढ़ पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता की तारीफ की। बता दें कि सड़क खटकोला में रात्रि से अभी तक बंद थी। सुबह को सड़क खोलकर रेलवे कंपनी ने यातायात को बहाल कर दिया है, परंतु प्रशासन ने कहा है कि रात्रि में अनावश्यक यातायात न करें। धारचूला पुलिस की एक और कामयाबी, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया। कस्बा धारचूला में एक संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए पाया गया। धारचूला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में गंभीर मामले को लेते हुए प्रभारी निरीक्षक धारचूला विजेंद्र शाह, मैं टीम उप निरीक्षक योगेश कुमार, हेड कांस्टेबल कुंदन नेगी का, दीपक कांस्टेबल गोस्वामी, भावेश तिवारी द्वारा उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना नाम विपिन यादव, पुत्र श्री केदारनाथ यादव, निवासी मीठापुर, जैतपुर साउथ दिल्ली, उम्र 21 वर्ष बताया। परिजनों से संपर्क करने पर उसके पिता श्री केदारनाथ यादव ने जानकारी दी कि विपिन 18 अगस्त से घर से बिना बताए गायब है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसके परिजनों को धारचूला बुलाया तो तस्दीक करने के उपरांत विपिन को सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया। Please do like, share and subscribe DCL News.